नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक संवाद न्यूज। मैं हूं नेहा वर्मा। उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर से एक दुखद और गंभीर मामला सामने आया है। थानागंज क्षेत्र में स्थित एक निजी नर्सिंग होम में डिलीवरी के दौरान एक महिला की मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने डॉक्टर दंपत्ति पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। आइए चलते हैं हमारे जिला प्रभारी विक्की शर्मा की इस विशेष रिपोर्ट की ओर। रामपुर के थानागंज क्षेत्र के डिग्री कॉलेज रोड स्थित हबीब नर्सिंग होम में इलाज के दौरान एक महिला की मौत के बाद हड़कंप मच गया। मृतका के पति मोहम्मद तकिया मुबारक शाह खां, निवासी बाजोडी टोला, का आरोप है कि सोमवार शाम उनकी पत्नी सोनी की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें इलाज के लिए नर्सिंग होम लाया गया था। आरोप है कि वहां मौजूद डॉक्टर अजीम नकवी और डॉक्टर हिना नकवी ने जल्दबाजी में कई इंजेक्शन लगाए, जिसके बाद उनकी पत्नी की हालत लगातार बिगड़ती चली गई और इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई। परिजनों का ये भी आरोप है कि महिला की मौत के बाद डॉक्टर दंपत्ति नर्सिंग होम बंद कर वहां से चले गए। इसके बाद परिजन महिला को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शव को पोस्टमार्टम और अन्य कानूनी प्रक्रिया के लिए जिला अस्पताल में रखवाया गया है। पीड़ित पति ने थानागंज पुलिस को तहरीर देकर दोनों डॉक्टरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने, निष्पक्ष जांच कराने और दोषी पाए जाने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस का कहना है कि शिकायत प्राप्त हो चुकी है और मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। ध्यान रहे कि फिलहाल डॉक्टरों पर लगाए गए आरोप शिकायतकर्ता के हैं। पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी। विक्की शर्मा, रामपुर प्रभारी लोक संवाद न्यूज। फिलहाल इस मामले पर सभी की नजर पुलिस जांच पर टिकी हुई है। जैसे जैसे इस प्रकरण में नए तथ्य सामने आएंगे, लोक संवाद न्यूज आपको हर अपडेट सबसे पहले पहुंचाएगा। मैं हूं नेहा वर्मा, देखते रहिए लोक संवाद न्यूज, सच की आवाज। डिग्री कॉलेज रोड पे वहाँ पे तमाम हंगामा हुआ था, वहाँ आप भी मौजूद थे, क्या मामला है? अब वहाँ का मामला ऐसा है कि 4 साल पहले ये लड़की थी जिनकी उम्र 28 साल है। 4 साल पहले ऑपरेशन हुआ था। क्या नाम था इनका? इनका नाम सोनी था। तो 6:30 बजे करीब वो इनके 2 टाके गर्मी की वजह से पक गए थे। वो उन टाकों को कटवाने के लिए गई थी अपने हस्बैंड से कहकर, और उनके साथ उनकी बड़ी बहन थी। वो जाती हैं हॉस्पिटल में। जाने के बाद वहाँ के जो पेशेंट हैं वो कहते हैं कि हमसे अच्छी हालत में ये आई थी यहाँ पर। हॉस्पिटल था हबीब हॉस्पिटल, और डॉक्टर का नाम शायद अजीम है। तो डॉक्टर जो थे, मैं वहाँ से गुजरा हुआ जा रहा था, मेरे भांजे की शादी होती है। तो वो मैं गया, डॉक्टर साहब से मैंने बात की, तो डॉक्टर साहब बोले मैं तो था नहीं, मैं अभी आया हूँ, लड़की की जो ऑक्सीजन लेवल है वो गिर रहा है, बाकी वो ठीक है। डॉक्टर साहब मुरादाबाद बात कर रहे हैं, हम लोगों को कुछ नहीं बताया उन्होंने। हम तो ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन लेवल गिर गया है। बाकी उन्होंने मुरादाबाद कॉल की, किस डॉक्टर को की, एम्बुलेंस बुलाई। जब हमने पेशेंट को देखा तो वो डेथ हो चुका था, पेशेंट हमारा था ही नहीं। और फिर उसके बाद में लोगों से पता किया कि इससे पहले भी उनके 2-4 केस इसी महीने में बिगड़े हैं, और डॉक्टर फरार हो गए वहाँ मौके वारदात से फरार हो गए। हमें यही नहीं बताया कि पेशेंट को परेशानी हुई क्या, बस इतना कहते रहे कि ऑक्सीजन लेवल गिरा है, ये सब था। और उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, और सब उसका हस्बैंड जो है वो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को कैसे कैसे करके पालता है। और बहुत ज्यादा कोई ऐसा सीरियस केस ही नहीं था। 2 टाके कटना थे। डॉक्टर अपने कैबिन में बैठा हुआ कोल्ड ड्रिंक पी रहा था, और उसने किसी कंपाउंडर को या किसको भेजा, किसी नर्स को भेजा, उनको वो खुद नहीं आया। ये इनका रो रो कर बुरा हाल है। और ये मेरे भांजे हैं, इन्होंने जो था मुझे बुलाया वहाँ पर। मैं पहुंचा डॉक्टर से, सबसे पहले बात भी मैंने ही की थी। और वो डॉक्टर निहायत ही बगैरत किस्म का इंसान था। उसने इंसानियत का भी कोई उसने भाग गया भी नहीं दिखा। वो अपना हॉस्पिटल छोड़ के अपने स्टाफ को लेकर भाग गया। वहाँ पर और भी पेशेंट वहाँ एडमिट थे जिनका खुद का आज ही ऑपरेशन हुआ। उसको ये भी फिक्र नहीं थी कि इनका क्या होगा। वो खुद तो भागा, साथ में अपना पूरा स्टाफ लेके भाग गया। टीचर हम लोग समझते रहे कि वो अंदर और पेशेंटों का ट्रीटमेंट कर रहा है, वो वहाँ था ही नहीं। जब पुलिस आई, पुलिस ने उसका देखा, कुछ भी नहीं था, कोई कैमरा भी दिखाने वाला नहीं था वहाँ, पूरा स्टाफ खाली, बस खाली। मुझसे बोले अभी जो ऑपरेशन में है, डॉक्टर साहब तो कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। डॉक्टर साहब तो अपनी कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, नर्सें कर रही थी वहाँ पे जो थी 5 वाली। वो मुझसे बोले सही हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। वो मुझसे बोले एम्बुलेंस बुलवाता हूँ। मुझसे बोले अभी रुक जाओ। वो पीछे से गेट के जो भागे, उनको पता नहीं, उन्हें धक्का भी दिया, उन्हें मेहनत की, देखो सर खून भी लग गए। बदतमीजी बहुत करी उन्होंने डॉक्टर साहब ने। आपका क्या नाम है डॉक्टर साहब? अजीम।
बोले बीजेपी का हूँ, बोले तुझसे कल या कल के दिखा दे। तो अब वहाँ पर जो मौके वारदात पे पुलिस प्रशासन पहुँचा है, उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया है? बोले आपके पर कार्रवाई होगी। प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है कि हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और इंस्पेक्टर साहब, पूरा स्टाफ, पूरा प्रशासन वहाँ मौजूद था, सब कुछ उनकी निगरानी में हुआ है। अच्छी हमारा पुलिस बहुत अच्छा सहयोग करी, तो सबने सही कर सहयोग कर वहाँ पे मौजूद हो गई एकदम। अच्छा, ये हमारे इंस्पेक्टर साहब ऐसे गंज वाले, इसमें के इंस्पेक्टर साहब नहीं मिलना चाहिए इसमें, माशाल्लाह से इसमें के लोग अच्छे थे इंस्पेक्टर साहब हमारे।